हेलो गाइस, वेलकम टू केएमपी एनालिसिस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। बस आप इसमें ये खुशी समझ लीजिएगा कि अगर सरकार लोन ले रही है तो आप सरकार के लोन चुकाने में मदद कर रहे हैं। ये इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये स्कीम जो है लॉन्च करी गई थी। अगर इस स्कीम के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करें तो क्या हुआ था, फरवरी 2021 में जब बजट आ रहा था तो आरबीआई ने बोला था कि भाई कोई ऐसी स्कीम करो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है। कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उस पर जो कोई भी एक नॉर्मल आदमी भी है, अगर कोई नॉर्मल इंसान भी है, वो भी अपनी सिक्योरिटीज के आधार पे यानी कि अपनी जी सैक में कुछ योगदान कर सके। तो ये आरबीआई ने प्रपोज किया था, उसके बाद ये स्कीम मान ली गई। तो इस स्कीम का मतलब ये है कि जो आपके इंडिविजुअल है, जिसका नाम दिया गया है इसमें रिटेल इन्वेस्टर, जिसको नाम दिया गया है इसमें रिटेल इन्वेस्टर यानी कि इंडिविजुअल यानी कि कोई भी एक बंदा किसी स्कीम में जाके जी सैक में जाके उन जी सैक को खरीद सकता है, उन जी सैक में अपना एक कोई भी हिस्सा ले सकता है। ठीक है, जी सैक जो होती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है कि मान लो इस समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं पाकिस्तान पे लड़ाई, पाकिस्तान पे नहीं चीन पे लड़ाई करते हैं, वो बीजिंग खरीद लें, बीजिंग पे कब्जा कर लें। ठीक है, मान लो तो बीजिंग मानो ना। अगर मान लो बीजिंग पे कब्जा कर लिया मोदी गवर्नमेंट ने, जब बीजिंग पे कब्जा कर लेंगे तो उनको कुछ रुपए की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी, खाना खर्चा, युद्ध का खर्चा। अब उनके पास पैसा हो गया खत्म, अब वो पैसा कहां से लेंगे? आरबीआई से। अब आरबीआई का बोलेगा कि भाई तुम धोखेबाज निकले तो तुमने पैसे नहीं दिए तो ठीक है, या चलो तुम तो दे दोगे और तुम अगला चुनाव हार गए तो फिर आगे पैसा कौन देगा? तो आरबीआई के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जी सैक यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अलॉट कर देती है। आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देती है कि मैं तुमसे इतना लोन ले रहा हूं, है ना, वही है कि मैं धारक को इतने रुपए वचन करने का देता हूं। ये जो सिस्टम होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अलॉट कर देती है। ठीक है, और ये जो जी सैक होती हैं ये रिस्क फ्री होती हैं। रिस्क फ्री का मतलब है कि इनमें पैसा जो है वो डूबता नहीं है ना, इसीलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर सबसे ज्यादा भरोसा रखा गया है और इसीलिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का नाम रखा गया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का नाम रखा गया है रिस्क फ्री गिल्ट एड्स। ठीक है, गिल्ट फ्री से समझ जाइएगा आप, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का नाम रखा गया है। यानी कि अब आप जो है एक तरह से मान लो ये अब आरबीआई क्या करेगा इस रिटेल डायरेक्ट स्कीम में, आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई के पास एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अब ये कोई पर्चा इससे रुपए तो बनने नहीं है। ठीक है, अब वो क्या काम करेगा, आरबीआई इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगा, आरबीआई इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगा, बोलेगा कि भाई तुम इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लो और मुझे इतने रुपए दे दो। अब देखो आरबीआई के रुपए कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब जब तक सरकार ने जितने दिन के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रखी है उतने दिन बाद सरकार रुपए दे देगी, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसने खरीदी है उसके पास भी रुपए आ जाएंगे। तो यानी ये रुपए का बस एक आदान प्रदान है पूरा। ऐसे मान लो सरकार थी, यहाँ पे गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने जी सिक्योरिटी दी आरबीआई को, आरबीआई ने वो जी सिक्योरिटी जो जी सैक है वो बेच दी जनता में। ठीक है, अब आरबीआई को पैसा मिल गया, पैसा किसको मिलना बाकी है? जनता को। जनता को पैसा कौन देगा? सरकार। ठीक है, तो यानी कि आपने जब सरकार ने लोन लिया तो आपने उसकी उस टाइम कुछ मदद कर दी और आरबीआई भी अब हो सकता है कि सरकार को ज्यादा पैसे दे दे, क्योंकि आरबीआई को लगता है कि मेरे पास पैसे आ जाएंगे। स्कीम से फायदा क्या होने वाला है? स्कीम से फायदा ये होने वाला है कि अब आप लोग इन्वेस्टमेंट करने लगोगे। इन्वेस्टमेंट क्यों करने लगोगे? ये कोई ऐसा जुआ तो है नहीं जिसमें आपके रुपए मरे, यानी कि आपको रुपए मरने का खतरा नहीं है। ठीक है, अब आपको रुपए मरने का कोई खतरा नहीं है, आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर दोगे। जो आपकी सेविंग है, अब जो आपकी सेविंग है वो आराम से आप अपनी सेविंग को ठिकाने लगा दोगे। ठीक है, और बाकी आत्मनिर्भर भारत है ना, आप बोलोगे कि सरकार के काम में हमने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो आत्मनिर्भर भारत में भी आप अपना खर्चा दे सकते हो। ठीक है, और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की वजह से आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम लाई गई है। आरबीआई की जो लिक्विडिटी है वो भी आराम से चलती रहेगी, यानी कि लिक्विडिटी यानी कि आरबीआई के पास भी पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। देखो आरबीआई जो है ना वो पैसा ऐसा नहीं देता कि आरबीआई है जितने पैसे छाप दे उसकी उतनी मर्जी। ठीक है, आरबीआई का भी एक कोटा होता है, उस हिसाब से वो पैसे छापता है, या जब गवर्नमेंट बोले उस टाइम पे वो पैसे छापता है, उससे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लेता है। इस वजह से बहुत सारी दिक्कत होती है, इन्फ्लेशन वगैरह वो इस स्कीम में नहीं है। इन्फ्लेशन मतलब वही राइजिंग ऑफ प्राइसेस या डिक्लाइनिंग ऑफ प्राइसेस, स्पेशली राइजिंग ऑफ प्राइसेस को ही इन्फ्लेशन बोला जाता है और डिक्लाइन ऑफ प्राइसेस को हम डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन के नाम से बोल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी अलाउ, यानी कि एफपीआई यानी कि जो विदेशी लोग हैं वो भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपकी इसमें देखो ये जो जी सैक होती है 3 टाइप की होती हैं। जो जी सैक होती हैं, अच्छा ये जो जी सैक है, जी सैक हो गया है ना, ट्रेजरी बॉन्ड के लिए भी ये एप्लीकेबल होगा, ट्रेजरी बॉन्ड के लिए, ट्रेजरी बॉन्ड के लिए, स्टेट डेवलपमेंट लोन के लिए। मैं आपको बता देता हूँ एक बार ये सारी चीजें क्या होती हैं जी सैक।
स्टेट डेवलपमेंट लोन ट्रेजरी बिल, है ना। तो गाइस इससे पहले अगर आपने केएनपी एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी जो भी फीडबैक है कमेंट, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी हिंदू न्यूज़पेपर वगैरह की भी। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, ट्रेजरी बिल, ठीक है। ट्रेजरी बिल, मान लो सरकार ने कोई लोन लिया, सरकार गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया आरबीआई से। अगर वो लोन जो है वो खाली 94 से 180 दिन के लिए कोई सर्टिफिकेट दे 90 डेज के लिए ले लिया, वो जो लोन है वो 90 डेज के लिए ले लिया, ठीक है, 90 दिन के आसपास के लिए ले लिया, तो उसे हम बोल देते हैं ट्रेजरी। उसे हम क्या बोल देते हैं, ट्रेजरी, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। अगर इससे बड़ा टर्म के लिए हो तो उसे हम बोल देते हैं बॉन्ड, उसे हम क्या बोल देते हैं, बॉन्ड, ठीक है। और अगर कोई इससे भी लॉन्ग टर्म के लिए हो, इससे भी लॉन्ग टर्म के लिए हो, तो उसे हम बोल देते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड। बॉन्ड भी लॉन्ग टर्म होता है, ये होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, आप एक चीज समझ लो, अगर छोटे टर्म के लिए आपको कोई लोन दे रहा है तो उसे हम बोलेंगे ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं, ट्रेजरी बिल्स के नाम से। अगर लॉन्ग टर्म के लिए दे रहा है, पहले जैसे 90, फिर 90 से 180 दिन, फिर 180 से 365, 365 प्लस, ठीक है, इस टाइप के आधार पे डिवाइड होते हैं, उसे हम बोल देते हैं बॉन्ड, ठीक है। और बॉन्ड के बाद बोल देते हैं जी सिक्योर। अब ये तो मान लो ये सारी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, इन तीनों को जो इश्यू कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 2 ही बड़े लोन ले सकती है लॉन्ग टर्म के आधार पर, उसे शॉर्ट टर्म के आधार पर लोन नहीं मिलता। तो वो जो लोन ले सकती है वो बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के आधार पर लोन ले लेती है, और उसे बोल देते हैं हम स्टेट डेवलपमेंट लोन। उसे क्या बोल देते हैं हम, SDL, ये सारी चीजें हम उसे बोल देते हैं, ठीक है। तो ये स्कीम थी आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, यानी कि आप GSEC में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। पैसा इस समय आरबीआई को मिल जाएगा आपको, जब गवर्नमेंट की टाइम लिमिट होगी, जब आपको पैसा मिल जाएगा। एक और चीज समझ लो, इसमें ईज ऑफ एसेस हो जाएगा। ईज ऑफ एसेस का मतलब क्या है, ईज ऑफ एसेस का मतलब क्या है कि अब ईज ऑफ एसेस का मतलब ये है कि आप आराम से जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आपको ये नहीं है कि भाई सरकार के हिस्से में, सरकार के, हम तो मोदी फैन है तो आपको ऐसा नहीं होगा, मोदी जी बोलेंगे आओ बेटा पैसे तुम हमें दो, ठीक है। अगर तुम पार्टी को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो तो गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट तो मत करो, लेकिन कुछ समय के लिए दे दो। तो मेरे हिसाब से आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम थी। अच्छा, इसमें जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो प्राइमरी मार्केट प्लस सेकेंडरी मार्केट दोनों में कर सकते हो। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हो। प्राइमरी का मतलब होता है कि सीधे आप जाके खरीदो, सेकेंडरी का मतलब होता है कि पहले किसी और ने खरीद रखे, उसे रुपए की जरूरत है, अब वो आपको दे दे और अब आप उसे खरीद लो, ये सेकेंडरी मार्केट होता है। तो मेरे हिसाब से आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम सीधे सीधे एक टर्म में समझ लो भाई, गवर्नमेंट का लोन है, ठीक है, वो तुमने कागज पत्री दे दी है, उसने तुम्हें वो लोन बाद में दे देगी। अब तुम उस कागज पत्री को अपने घर पर रखो, अगर तुम्हारे पास रुपया तुम उसे आरबीआई को दे दो, आरबीआई वो कागज पत्री तुम्हें देगी और गवर्नमेंट बाद में तुम्हें पैसा दे देगी, तुम उस कागज पत्री को फिर बाद में जला देना, ठीक है। ये है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी, तो प्लीज जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक शेयर करो, है ना, करो शेयर जरूर करते रहना इस वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।